अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इमरान खान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपना अगला लाइला अमल अपनी अगली सियासी चाल चलने का फ़ैसला कर लिया है। वो वक्त जो मुश्किल था 80-82 दिन साहनिया 9 मई के वाक़ये के बाद, वो खान साहब और खान साहब की पार्टी के लिए एक डरावना ख्वाब था और तारकी रात थी। लेकिन उन तमाम चीज़ों का असर अब कम होना शुरू हो गया है। बहुत से अमल, बहुत से काम खान साहब के लिए मस्बत होना शुरू हो गए हैं। इन सब के अंदर खान साहब ने गर्म लोहे पर कुहाड़े मारने का काम किया, अपनी गेम डाल दी, यानी जल्दी पर तेल डाल दिया। खान साहब ने 2 बड़े मूव किए हैं। आगे जाकर वो क्या करने का इरादा है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। किस तरह खान साहब सड़कों पर निकलने जा रहे हैं और किस तरह अपनी पार्टी पर खान साहब ने क्रैकडाउन लगा दिया है। ये क्रैकडाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्रैकडाउन से इस्टेब्लिश को बहुत ही अहम पैगाम दिया है। खान साहब की जो पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और ख़ान साहब के किरदार के हवाले से भी, खान साहब किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो जहाँ पहले थे वो वहीं हैं। कहते हैं कि मर्दे दम तक अपने फैसले पर कायम रहेंगे। और दूसरी जनब खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए कुछ रूल बनाए हैं। जो इन रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा वो इस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है अब खान साहब चढ़ गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे खान साहब ने जहांगीर तरीन को उसकी औकात दिखाई और उनके लिए कैसे शोकाज नोटिस जारी किया, क्योंकि जहांगीर तरीन वो लोग हैं जो जिस थाली में खाती हैं उसी थाली में छेद करते हैं। खुद तो पार्टी छोड़ने का इरादा कर रहे थे, बल्कि दूसरों को भी गलत बातें बता रहे थे। बहुत से लोगों को खान साहब ने अपनी पार्टी से माइनस कर दिया और बहुत से लोग खुद खान साहब की पार्टी से माइनस हो गए। इस पर खान साहब ने कहा कि इस बार मैं अपनी पार्टी में कम लोग लेकिन मुखलिस लोग रखूंगा जो और सच को पहचानते हों, हक और सच के साथ खड़े रहने की ताकत रखते हों। इसकी दूसरी तरफ खान साहब ने 14 अगस्त को सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया। जैसे कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, खान साहब ने अवाम को मैसेज दिया कि वो सड़कों पर इसके खिलाफ एहतजाज पर निकले और बहुत सी अवाम इस एहतजाज पर निकली। न सिर्फ अकेले बल्कि खान साहब के झंडे भी देखने को मिले। इस एहतजाज में खान साहब के झंडे भी देखने को मिले। कहते हैं ना कि एक बार कोई इंसान गिरता है तो दूसरी बार उससे ज़्यादा ताकत कुव्वत लगाकर उठने की कोशिश करता है। तो खान साहब इस बार यही काम कर रहे हैं। खान साहब वैसे तो हुकूमत से माइनस नहीं हुए, सियासत से माइनस हो ही नहीं सकते। जिनके साथ अल्लाह और जो लोग हक सच के साथ हों और जिनके साथ अवाम हो, वो कभी माइनस नहीं हो सकते। और दूसरी जनाब इमरान खान साहब का बिग मूव, इमरान खान की सदारत कोर कमेटी इजलास बड़े फैसले कर लिए। साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में कोर कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानब से आर्मी एक्ट तरमीम की मंजूरी में तहरीक इंसाफ के अरकान के किरदार की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात की मंजूरी दे दी। आप देख लें कि कैसे तहरीक इंसाफ के अरकान को कैसे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा साबित कदम रही है। उनके चेयरमैन ने मतलब कि इमरान खान साहब ने यह बाज़ाब्ता तौर पर उनको इजाज़त दे दी है कि वो जैसा चाहें कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास का इनकाद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस इजलास की सदारत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात की जमाती सतह पर तैयारियों और सियासी हिकमत अमली समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अवाने बाला में आर्मी एक्ट की मंजूरी के अमल में तहरीक इंसाफ के अरकान की किरदार की भरपूर जायज़ा लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानब से आर्मी एक्ट की तरमीम की मंजूरी में तहरीक इंसाफ के अरकान की किरदार की बाज़ाब्ता तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। सेनेटर शबली फराज पर मुश्तमिल ये एक रुकनी कमीशन मामले की जामिया तहकीकात करेगा। सेनेटर शबली फराज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बलतख़ीर तहकीकात मुकम्मल करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुलाक़ात पेश करेगी। आप देख लें कि एक ही मूव से खान साहब को कितनी अहमियत दी जा रही है। और शबली फराज कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इनकराफ के मतकूब अफराद के खिलाफ तहदीदी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। वो कहते हैं मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही वाक़या है। यहाँ पे ये बनता है कि नज़रिए की कोई हद नहीं। तुर्की की फ़ज़ाओं में तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दिया गया। खान साहब से मोहब्बत और अकीदत का इतना एक शेर खान साहब की नज़र, आँखों से आँखें मिलाने का हुनर रखता है। ऐसा लीडर तो ज़मानों में कहीं मिलता
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔